गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी एक समस्या के बारे में। स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है आज बहुत ही बड़ी एक समस्या बनती जा रही है। बेरोजगारी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बेरोजगारी आज हमारे देश के सामने बहुत अनेक अनेक समस्याएं आके खड़ी हो चुकी है ना। बहुत सारे हमारे समस्या है जो उन्नति का मार्ग रोक की खड़ी पड़ी है, लेकिन जिनमें से एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो है बेरोजगारी। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी जो है भारत में एक अहम समस्या बनती जा रही है ना। जब आप कोई व्यक्ति को काम करने के योग्य हो या काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन क्या होता है, उसको उसके काम के अवसर प्राप्त नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार। तो बेरोजगारी किसको बोलते हैं? बेरोजगार उसको बोलते हैं जो स्टूडेंट क्या चाहते हैं, जो काम तो करना तो चाहते हैं, है ना, जो काम करने के इच्छुक है, लेकिन उनको क्या हो रहा है, काम का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं बेरोजगार। वैसे लोग क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं, है ना। आज हमारे देश में हम देखेंगे कि लाखों लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा दिक्कत ये है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नौकरियां होती जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, सीमित होती जा रही है ना। और जो नौकरी पाने वाले की संख्या देखोगे वो असीमित होती जा रही है। जैसे कोई भी देखोगे आप, कोई भी वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि वैकेंसी बहुत कम होती है ना, लेकिन जो उसमें जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। इसलिए ऐसा इसलिए क्यों है स्टूडेंट कि जो बहुत सारे लोग आज के डेट में क्या है, बेरोजगार हैं, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जॉब की कमी होती जा रही है, तो इसलिए कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं, और जो जॉब का वैकेंसी जो होता है वो बहुत कम होता है ना, उसमें जो सीट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप खुद देख लेना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो मुश्किल से 200-300 पोस्ट होते हैं, लेकिन उसमें जो अप्लाई करने वाले की लोग क्या होते हैं, वो लोग ज़्यादा होते हैं, है ना। तो बेरोजगारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी गंभीर सामाजिक समस्या क्या हो चुकी है, बन चुकी है हमारे भारत में। ठीक है, आप देखो इस पिक्चर में ही आप देख सकते हो कि इसमें कितने बेरोजगार बैठे हैं, कितने बड़े बड़े डिग्री होल्डर होते हैं, एमबीए, आपका बी एमटेक, है ना, ऐसे बड़े बड़े पीएचडी होल्डर, ये सब भी क्या होते हैं यहाँ पे आज के डेट में बेरोजगार बैठे हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है स्टूडेंट्स की क्या हो रही है, नौकरी एकदम कम हो गई है, और बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलते हैं, आपके एजुकेटेड पीपल्स निकलते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, इनको रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी जो स्टूडेंट होते हैं जनरली 3 प्रकार के बेरोजगार होते हैं, है ना। आप सबसे एक टाइप के वैसे बेरोजगार होते हैं स्टूडेंट जो जिनके पास आजीविका का कोई साधन ही नहीं होता, जो पूरी तरीक़े से खाली बैठे होते हैं, मतलब जिनके पास कोई जॉब ही नहीं होता, है ना। ये एक टाइप के बेरोजगार होते हैं। दूसरे टाइप के बेरोजगार कौन होते हैं? जिनके पास कुछ समय के लिए बस काम होता है, मतलब एकदम कुछ टाइम के लिए काम होगा, फिर उनका काम बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए उनके पास काम होगा, फिर कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तो ये एक टाइप का बेरोजगार होते हैं, ये दूसरे। ठीक है, फिर तीसरा बेरोजगार क्या होता है स्टूडेंट? तीसरे बेरोजगार वो होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा तो बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन उनकी शिक्षा, जो उनकी एजुकेशन होती है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाता। ये इनका तीसरा प्रमुख कारण, और सबसे बड़ा जो कारण आज की डेट में जो चल रहा है यही है कि लोग जो है पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ पे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाता, है ना। उनको चाहते हैं अच्छी सैलरी मिले, अच्छी पैकेज में उनको जॉब मिले, लेकिन आज की डेट में क्या है, ऐसा जॉब नहीं मिल पा रहा है उनको। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होते जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि जो बेरोजगारी होती है उसमें कितने सारे टाइप्स होते हैं, है ना। बेरोजगारी में आप देखोगे स्टूडेंट्स, बेरोजगारी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक बेरोजगारी के टाइप्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका देखोगे बेरोजगारी के प्रकार में, सबसे पहला आपका बेरोजगारी जो होता है वो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोला जाता है क्या, चक्रीय
क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पे जब व्यापार में क्या होती है, तेजी या मंदी होती है, मतलब उतार चढ़ाव होता है, तब बेरोजगारी आता है, सामने आता है। जैसे जब मंदी होती है तब बेरोजगार क्या हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है ना। और जब तेजी होती है व्यापार में तो क्या होती है, बेरोजगारी घट जाती है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, एक बार कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, है ना। मतलब ये मंदी के ऊपर डिपेंड होता है। जब मंदी में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। जैसे मंदी में अगर क्या होगा, घाटा होता है। जब मंदी क्या होती है, जब मंदी होगी तब बेरोजगार बढ़ जाएगी, और जैसे ही तेजी होगी तो बेरोजगार क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रवाती अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपका एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप क्या सोचते हो, सीजनल, सीजनल का मतलब क्या समझते हो, सीजनल किसको बोलते हैं, क्या होता है सीजनल का मतलब। सीजनल का मतलब सीज़न एम्प्लॉयमेंट, जो आपका ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो एक सीज़न में ही मिलता है ना। ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जो एक सीज़न के टाइम मिलता है, उसके बाद फिर नहीं मिल पाता। जैसे आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट, जो फार्मर्स होते हैं, है ना, जो किसान होते हैं, वो एम्प्लॉय रहेंगे, उनके पास आधा जो साल का आधा साल उन लोग क्या रहेंगे, उनके पास पैसा रहेगा, उन लोग क्या बोलते हैं, बिजी रहते हैं अपने खेत में, उन लोग को क्या बोलते रहती है, रोज़गार मिलते जाती है। लेकिन आधे साल जब सीज़न, हाफ सीज़न एक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नया साल आता है, जब फिर नया सीज़न का समय आता है, तो जब फिर जैसे धान वान बोते हैं, फिर उसके बाद कटाई वटाई तक उन लोग बिजी रहते हैं, उन लोग को रोज़गार मिलते रहता है। फिर उसके बाद जैसे ख़त्म होता है, फिर उन लोग क्या होता है, बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक सीज़न में ही उनको क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और एक जब जब सीज़न नहीं रहेगा, ऑफ सीज़न में उनको बेरोजगारी हो जाती है। तो ऐसे सीज़न, ऐसे आपके रोज़गार को बोलते हैं आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स की हमारे बेरोजगारी होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, तीसरा टाइप का बेरोजगारी दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा टाइप का बेरोजगारी क्या दिया हुआ है आपको, तीसरा बेरोजगारी आपको जो दिया है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा मुझे बताओ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या समझते हो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि क्या होता है, जब किसी, जैसे कोई उद्योग होता है ना, उसमें उत्पादन की स्थिति और जब मशीन बदलने होता है ना, तो क्या करते हैं, जैसे जब पुराने श्रमिक होते हैं ना, उसको कुछ समय के लिए जैसे बेकार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उन लोग, फिर क्या करते हैं, नए नए क्या करते हैं, रोजगार खोलते हैं। मतलब जब तक उन लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस, तब तक रखेंगे, उसके बाद फिर उन लोग एक साल बाद, मतलब हर नए नए साल में क्या करते जाते हैं उन लोग, नए नए, जैसे नए नए क्या बोलते हैं, नए नए को लोग रोजगार देते जाते हैं, और जितने पुराने लोग हैं उन लोग को निकालते जाते हैं। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक, मतलब अभी के डेट में ये भी एक बहुत बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी है जो स्टूडेंट, भारत की आर्थिक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या का प्रमुख समस्या है ये, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, यह ऐसी स्थिति है जब हमारे विकास को बाधक आ रही है, हमारे विकास में बाधक है ना। जो शिक्षित वर्ग में जो बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी होती है, मतलब यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, जो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो स्नातक है, स्नातकोत्तर पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन वो क्या है, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस स्थिति को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। मतलब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या है, बेरोजगार है। मतलब क्या हो रहा है, उनको उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जॉब नहीं मिल पाता। समझ रहे हो, ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रौद्योगिक बेरोजगारी। प्रौद्योगिक बेरोजगारी के समय मतलब क्या होता है, जैसे आज के समय में आप देखोगे बहुत सारा जो काम होता है मशीनों द्वारा होने लगा है, तो जिसमें क्या होना है, जो काम कम समय में
हो जा रहा है और कम लागत में हो रहा है और अच्छे ढंग से होते जा रहा है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो टेक्निकल वो जगह पे इंडस्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह में क्या हो रहा है, मजदूर लोग को रख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जो मजदूर का काम है उसको कौन कर दे रहा है, मशीन कर रहा है। अब मजदूर रखेंगे तो मजदूर को क्या करेंगे, अब एक काम को करना है, जैसे कि कोई एक मशीन चलाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपका कोई तो उसके लिए वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए रखेंगे और भी उसके लोग, फिर उनको क्या देंगे, चमड़े जूते के, मतलब आपको उनके लिए हर चीज़ देंगे, उनको हेलमेट देंगे, उनको जूते देंगे, है ना। तो एक काम को करने के लिए आपको बहुत सारे वर्कर लगेंगे, लेकिन वहीं पे एक अच्छी सी कोई मशीन लगा दी ऑपरेट करने के लिए उसको, है ना। तो क्या करेगा वो, जो 50 आदमी का काम वो एक मशीन कर देगा। तो इससे क्या होता है आज की डेट में, इसलिए क्या करते हैं इंडस्ट्री लोग में बड़ी बड़ी जो मशीन लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी आपको वहाँ पे जो वर्कर हैं उनको उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि जो मज़दूर का काम होता है वो एक मशीन कर देता है ना। और मशीन खरीद लिए तो उसको क्या है ना, उसमें कुछ लगना है ना उनको पैसा देना है। एक बार पैसा दे के खरीद लेंगे, लेकिन बार बार उनको ना पैसा देना है ना कुछ करना है ना। तो और ये क्या है, तो इसलिए क्या हो रहा है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आज की डेट में जो मज़दूरों का काम है वो मशीन करने लग गया है ना, और कम लागत में अच्छे ढंग से होने लग गया है काम। इसलिए क्या करते हैं आज के डेट में जो है इस कार्य क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं तो पहले के डेट में क्या होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता था, बहुत सारा बेरोजगारी लोग जो हैं यहाँ पे उन लोग को रोजगार मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। कि ऐसा देखा जाता है कि किसी समय में किसी विशेष उद्योग को, है ना, विशेष रूप से विकास होता है, फिर तो किसी दूसरे उद्योग का होता है। तो इसमें क्या होने लगता है स्टूडेंट, मजदूर क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो जैसे क्या करते हैं इन लोग, क्या करते हैं चेंज करने जाते हैं, है ना। या जैसे कि कोई जब आर्थिक जो ढांचा होता है उसमें कोई दोष या विकास में कारण होना है, परिवर्तन होते हैं, तब पर ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है ना। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो होता है मूल रूप से किस पे डिपेंड है, आर्थिक ढांचे से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल, भारत में जैसे कपड़े के उद्योग होते हैं, है ना, वो क्या हो रहा है, मशीनों के जाने से क्या हो जा रहा है, जुलाहों का सफाया हो गया है। तो ये क्या हो जा रहा है, मशीन कर दे रहा है इसको। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स, एक होता है डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्ग्यूज्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ग्यूज्ड? डिस्ग्यूज्ड का मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट्स? डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिसग्यूज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है स्टूडेंट, डिसग्यूज्ड का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, जो भी कोई इंडिविजुअल है ना, वो क्या करता है, काम तो करता है, लेकिन वो एक क्या होता है, डिसग्यूज्ड मतलब होता है, जैसे फॉर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि कोई खेत है, वहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या हो रहा है, उस जगह पे कितने लोग की ज़रूरत है, जनरली सिर्फ 4 लोग की। तो जो 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काम तो करा जाता है, काम करने वाले तो रहते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, उन लोग की ज़रूरत उतनी नहीं रहती, लेकिन क्या करते हैं वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, है ना। और ये जनरली आपका एग्रीकल्चर वगैरह में या प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ सब में ये ज़रूरत होता है। तो ये होता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझ आया। तो ये था आपका पूरा जो बेरोजगारी का, क्या क्या बेरोजगार होते हैं और किस किस टाइप से बेरोजगार। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स होता है, एक होता है हिडन बेरोजगारी बोलते हैं इसको, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। बहुत जगह ये सब होता है, जनरली ये गांव वगैरह में देखा जाता है कि गांव में उतनी भूमि के हिस्से पर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं काम करते हैं, लेकिन जिसके केवल एक व्यक्ति कर सकता है ना। लेकिन ये सब और जिसपे उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि भी नहीं होती, तो ऐसे सब जो होती है, इसमें क्या होता है फिर, जो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, तो ये होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे बहुत सारे और बेरोजगारी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि जो बेरोजगार ही होता है
जो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। बेरोजगारी में दुष्परिणाम ये होता है स्टूडेंट, जो बेरोजगारी के कारण कई कई बड़े बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे बेरोजगार होने से क्या होता है, युवक कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि चोरी करते हैं, रोजगार नहीं मिलने से चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किडनैप करते हैं, लूटपाट करते हैं, ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम है बेरोजगारी का, है ना। तो आपका ये, अब इसके बारे में और सबसे बड़ा आप देखोगे कि दुष्परिणाम ये है, तो इसका निष्कर्ष हम कैसे निकाल सकते हैं कि बेरोजगारी को समस्या को दूर कैसे की जा सकती है। जब कोई जनसंख्या पर क्या किया जाए, लोग आपका रोक लगाई जाए, है ना। सरकार द्वारा बहुत सारे जो लघु उद्योगों को क्या करा जाए, प्रोत्साहन करे, ताकि क्या हुए, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोले और जो एजुकेटेड पर्सन है उन लोगों को क्या दिया जाए, जॉब दिया जाए, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये बेरोजगारी और उसके टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।